हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल द बेस्ट नोट्स। दोस्तों, आज से हम इतिहास की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। 10-10 मिनट की वीडियोज होंगी। 10 से 15 वीडियोज के अंदर आपको कंप्लीट हिस्ट्री करवा दी जाएगी। जहां से भी क्वेश्चन आते हैं वो सब कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। साथ में वीडियो के अंत में मैं आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन करवाऊँगा प्रीवियस ईयर, और साथ में ही मैं आपको मैप के जरिए ये समझा दूंगा कि कौन सी लोकेशन कहाँ पे है और कौन सी लोकेशंस पे क्या कुछ हुआ था। जैसे ये प्राग ऐतिहासिक काल हम पढ़ने वाले हैं, इसमें जो भी लोकेशंस हैं, इंपॉर्टेंट लोकेशन आज तक जहाँ से क्वेश्चन बने हैं, ये मैंने सारे आपको मैप से समझा दिए हैं। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है, ठीक है। केवल देखो 3 से 4 पेज हैं, 4 से 5 पेज हैं। इसमें कंप्लीट प्राग ऐतिहासिक काल करवा दिया जाएगा। जहाँ से एसएससी में या स्टेट के जो भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उनमें जो भी सारे क्वेश्चन 2025 तक आए हैं, ये सारे क्वेश्चन मैंने इसमें कंपाइल कर दिए हैं। दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं इतिहास किसे कहते हैं। अब हम इतिहास पढ़ रहे हैं तो हमको ये जानना जरूरी है कि इतिहास किसे कहते हैं। अतीत में घटित घटनाओं के विवरण को इतिहास कहते हैं, या फिर अतीत का जो अध्ययन होता है उसको ही इतिहास कहते हैं। इतिहास का जनक किसे कहते हैं? हेरोडोट्स, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है। तो दोस्तों, इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया है। प्राग ऐतिहासिक काल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड। दूसरा है आदि ऐतिहासिक काल, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में प्रोटो हिस्ट्री पीरियड। और तीसरा है ऐतिहासिक काल, जिसको बोलते हैं हिस्टोरिक पीरियड। सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे दोस्तों। प्राग ऐतिहासिक काल के अंदर क्या था? मानव किसी भी लिपि और लेखन कला से परिचित नहीं था, ठीक है। और आदि ऐतिहासिक काल में लिपि से तो परिचित था, पर वह लिपि आज तक भी पढ़ी नहीं गई है, ठीक है। पता नहीं कैसी लिपि यूज करता था, उसको पढ़ा नहीं गया है। कौन कौन सी? जैसे हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा को ही सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं। इसकी लिपि आज तक पढ़ी नहीं गई है। आगे दोस्तों, ऐतिहासिक काल, जिसमें मानव किसी न किसी लिपि से परिचित था और वह लिपि इतिहासकारों द्वारा पढ़ी भी जा चुकी है, ठीक है। ऐतिहासिक काल में प्राचीन भारत पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत, और उसके बाद पढ़ेंगे लास्ट में आधुनिक भारत। आज हम पढ़ने वाले हैं प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है। इसमें मानव किसी भी लिपि से परिचित नहीं था, और हाँ, किसी भी लिपि से परिचित नहीं था, और कैसा जीवन व्यतीत करता था? जंगलों में रहता था, ठीक है। एक खानाबदोश टाइप का जीवन व्यतीत करता था। प्राग ऐतिहासिक काल में दोस्तों हम पाषाण काल को पढ़ेंगे और साथ में ही ताम्र काल को पढ़ेंगे। पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया था। पुरा पाषाण काल, जिसको इंग्लिश में पैलियोलिथिक पीरियड बोलते हैं। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल, मीजोलिथिक पीरियड पढ़ेंगे। फिर उसके बाद पढ़ेंगे नव पाषाण काल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नियोलिथिक पीरियड। इस सीक्वेंस को याद रखना, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन एसएससी ने और स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछा गया है। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है? ये भी पूछा गया है कि प्राग ऐतिहासिक काल में मानव किस लिपि से परिचित था। इस टाइप से भी क्वेश्चन बना है, तो उसका आंसर हो जाता है वह किसी भी लिपि से परिचित नहीं था। आज हम इसमें कंप्लीट करेंगे प्राग ऐतिहासिक काल, और 2025 तक जो भी क्वेश्चंस आए हैं उन सबको कंप्लीट कर लेंगे। काफ़ी टीचर तो इसको पढ़ाते ही नहीं है। यहाँ से मैंने अभी एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे थे, तो कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन 2025 तक यहाँ से पूछे गए हैं। दोस्तों, प्राग ऐतिहासिक काल, जिसको प्री हिस्टोरिक पीरियड भी बोलते हैं, इस काल में मानव किसी लिपि से परिचित नहीं था। इस कालखंड की जानकारी हमें केवल अवशेषों से मिलती है। अध्ययन की दृष्टि से प्रागैतिहासिक काल को 2 खंडों में बांटा गया है। पहला खंड है पाषाण काल, जिसको आगे 3 भागों में विभाजित किया गया है। पुरा पाषाण काल, ठीक है, और मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। और दूसरा है ताम्रकाल। ताम्रकाल में तांबे की खोज कर दी गई थी, किसके द्वारा? इंसान के द्वारा। पहले हम पाषाण काल पढ़ेंगे। सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फूट ने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की थी। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखना। अब दोस्तों, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहते हैं? यहाँ से भी एसएससी ने काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा है। ये है सर अलेक्जेंडर कनिंघम,
इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अध्ययन की दृष्टि से पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, पहले मैं बता चुका हूं। अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं जहां से क्वेश्चन बनते हैं। पुरापाषाण काल, जिसको पैलियोलिथिक पीरियड बोलते हैं, इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था यह। इसकी काल अवधि 20 लाख ईस्वी से 12,000 ईस्वी तक मानी जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी जगह अलग अलग बताई गई है यह कालावधि, बट मैंने एनसीईआरटी से लिया है, जो कि एग्ज़ाम में यही सही माना गया है। यहीं से क्वेश्चन बनते हैं और जो आपके ऑप्शंस यही दिए जाते हैं। इस समय के मानव को आदि मानव कहते थे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पुरापाषाण काल में मानव का जीवन अस्थिर था, ठीक है, वह एक जगह नहीं रहता था, शिकार करके अपना भोजन संग्रह करता था और मानव खानाबदोश था, ठीक है। इस काल की सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज थी। पहले तो मानव जो शिकार था उसको कच्चा ही खा लेता था, फिर एक बार जंगल में आग लगी तो काफ़ी सारे जानवर उस आग में मर गए थे, तो उसने उन जानवरों को खाया तो उनका जो स्वाद था उस मानव को काफ़ी अच्छा लगा, तो इस हिसाब से उसने आग की खोज करना और फिर जो शिकार था उसको पका के खाना स्टार्ट कर दिया था। कौन से काल में? पुरापाषाण काल में। दोस्तों इस काल में बड़े बड़े औजार के रूप में पत्थरों का उपयोग किया जाता था, ठीक है। पत्थरों को काटा छाटा नहीं जाता था, बड़े बड़े पत्थरों को फेंक के ही क्या करता था मानव शिकार करता था, जंगली जानवरों को मार देता था बड़े बड़े पत्थरों को फेंक कर, ठीक है। और कोई भी उसने पत्थरों में काट छाट नहीं की थी। भीमबेटका की गुफाओं में इस काल के चित्र देखने को मिलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अभी मैप के अंदर भी दिखाऊंगा भीमबेटका की गुफाएं कौन सी लोकेशन में पड़ती हैं, ये मध्य प्रदेश में पड़ती हैं। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है। पुरापाषाण काल में क्या हुआ था? अस्थिर जीवन व्यतीत कर रहा था मानव, शिकार करके भोजन संग्रह करता था, खानाबदोश था और आग की खोज हुई थी। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? आग की खोज और भीमबेटका की गुफाओं के चित्र पुरापाषाण काल में। अब आगे पढ़ते हैं। आगे पढ़ेंगे दोस्तों मध्य पाषाण काल, इसको मेसोलिथिक पीरियड बोलते हैं। यह काल पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच का काल है, ठीक है। 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व इसकी जो अवधि मानी जाती है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। इस काल के मानव ने पशुपालन करना आरंभ कर दिया, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मध्य में क्या किया था? मध्य पाषाण काल में पशुपालन किया था। मानव ने छोटे और नुकीले हथियारों का प्रयोग करना शुरू कर दिया था, ठीक है। छोटे हथियारों को माइक्रोलिथ कहा जाता था, यह भी क्वेश्चन बना हुआ है। मनुष्यों द्वारा पाला जाने वाला सबसे पहला जानवर क्या था? कुत्ता था, ठीक है। पशुपालन मध्य पाषाण काल में शुरू किया था और सबसे पहला जो जानवर था वह कुत्ता था, इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों देखते हैं नवपाषाण काल, नियोलिथिक पीरियड इसको बोलते हैं। 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व का ये काल माना जाता है। इस काल में मानव स्थायी आवास करने लगा था, क्योंकि वो है जानवरों को पालने लगा था और नदियों के किनारे अपना आवास करने लगा था। इस काल के मानव ने कृषि करना आरंभ कर दिया। अब यह कृषि करता था इसलिए इसने स्थायी आवास कर लिया, क्योंकि आज अगर कृषि करेगा तो कल के दिन ही फसल उग के तैयार नहीं हो जाएगी, फसल के लिए 3 से 4 महीने लगेंगे, इसीलिए इसने निवास करना स्टार्ट कर दिया था नदियों के किनारे। उस नदी से सिंचाई करता था कृषि में और स्थायी निवास करना स्टार्ट कर दिया था नवपाषाण काल में। और पहिए की खोज भी नवपाषाण काल में हुई थी, यहाँ से भी क्वेश्चन बना है। दोस्तों आगे पढ़ेंगे ताम्रपाषाण काल, ठीक है। इसको बोलते हैं चालकोलिथिक पीरियड इंग्लिश के अंदर। नवपाषाण काल के आखिरी समय में ही ताम्रपाषाण युग की शुरुआत हुई थी। इस समय मानव ने तांबे की खोज की थी वह क्या थी? तांबा थी, ठीक है, ये याद रखना। मनुष्य ने पत्थरों के साथ तांबे के उपकरणों का उपयोग करना शुरू कर दिया था। अब यह पत्थरों के साथ साथ तांबे के हथियारों से क्या करता था? शिकार करना स्टार्ट कर दिया था इसने, ठीक है। और खेती के लिए भी तांबे के उपकरणों का उपयोग करता था। दोस्तों अब कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य देख लो जहाँ से क्वेश्चन बने हैं। सर्वप्रथम मनुष्य ने पालतू जानवर बनाया था कुत्ते को। सबसे पहले खोजी गई धातु थी तांबा। सबसे पहले खेती की थी जौ और गेहूं की। दोस्तों कुछ जगह
जो कि मैप के अंदर भी दिखाऊंगा, मेहरगढ़, यह बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ती है। मनुष्य ने पहले कृषि की थी यहाँ पे, कहाँ, मेहरगढ़ में। बुर्जुहोम जो कि कश्मीर में पड़ता है, मनुष्य ने ज़मीन के अंदर गड्ढा बनाकर, गर्त आवास बोलते हैं जिसको, उसमें रहता था। क्यों? क्योंकि गड्ढा बनाकर जानवर रहते थे, वहीं से इसने, मनुष्य ने सीखा कि जानवर गड्ढे के अंदर रह रहे हैं, हम भी गड्ढे के अंदर रहते हैं। फिर गड्ढे के अंदर रहने से इसको ठंड नहीं लगती थी और यह गर्म रहता था। मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य भी बुर्जुहोम में मिले हैं। कोल्डिवा पड़ता है उत्तर प्रदेश में, यहाँ सबसे पहले चावल के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। भीमबेटका जो कि एमपी मध्य प्रदेश में पड़ता है, गुफाओं में मनुष्य द्वारा बनाए गए शैल चित्रों का प्रमाण मिलता है। आगे दोस्तों 2025 तक आए हुए सारे क्वेश्चंस देख लो, यहाँ से क्वेश्चन आए हैं। मैंने काफ़ी सारे अच्छे अच्छे टीचर देखे थे जिन्होंने ये स्किप कर दिया था, ये चीज़ पढ़ाई नहीं थी, और मैंने क्वेश्चन देखे तो यहाँ से 15 से 20 क्वेश्चन, लगभग 30 से 35 क्वेश्चन सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए थे, तो मैंने लगभग सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं। जो क्वेश्चन बचे हैं यहाँ पे देख लो। प्राग ऐतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता था? दोस्तों इसको बोलते थे पुरापाषाण काल। उसके बाद क्या था? मध्य पाषाण काल। उसके बाद क्या था? नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल, हैंड एक्स, क्लीवर और स्केपर आदि उपकरण भी पुरापाषाण कालीन सभ्यता के ही, संस्कृति के ही अवशेष हैं। इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। पिकलिहल और उतनूर महत्वपूर्ण स्थल कहाँ के हैं? दोस्तों ये दोनों महत्वपूर्ण स्थान नवपाषाण कालीन स्थल हैं। पिकलिहल कर्नाटक में पड़ता है और उतनूर आंध्र प्रदेश में पड़ता है। देखो CHSL 2020 में पूछा है और ये GD 2019 में पूछा है, और ऐसा ही एक क्वेश्चन CGL में पूछा था, वो भी इसी में कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा था CGL 2021 के अंदर, अतरंजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल ... स्थित है। कहाँ स्थित है? यह उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित है। शुतुरमुर्ग पुरापाषाण काल में भारत में पाए गए थे। शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके बड़ी मात्रा में कौन सी जगह में पाए गए? दोस्तों ये पाए गए थे पटने, या इसको कई जगह पाटन बोलते हैं। यह महाराष्ट्र के अंदर है। अब देख लो दोस्तों प्राग ऐतिहासिक काल मैप के अंदर। ठीक है। ये मैंने मैप बनाया है, इसकी PDF भी आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। प्राग ऐतिहासिक काल 3 भागों में विभाजित था, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। इसके बाद ताम्र काल आया था। बुर्जुहोम जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है, यहाँ पे गर्तावास मिला था। ठीक है। मनुष्यों को कुत्तों के साथ दफनाने के अवशेष मिले थे। मेहरगढ़ पाकिस्तान में मिलता है, यहाँ से गेहूँ और जौ के साक्ष्य मिले थे। ठीक है। कोल्डी हवा ये भी उत्तर प्रदेश में मिलता है, यहाँ पे भी जौ के साक्ष्य मिले थे। अतरंजी खेड़ा यह भी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो स्थान है ये कहाँ पड़ता है, कौन वर्तमान के कौन से जिले में पड़ता है या कौन से स्टेट में पड़ता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। भीमबेटका की गुफाएं MP, देखो सारा बता दिया मैंने। उतनूर तेलंगाना या आंध्र प्रदेश में, पहले आंध्र प्रदेश में पड़ता था, अब तेलंगाना इसका अलग राज्य बन गया, तो उतनूर तेलंगाना में है वर्तमान में। दैमाबाद महाराष्ट्र में। ठीक है। पाटन या पाटने, जहाँ से क्या मिले थे? शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलकों के अवशेष मिले थे, ये महाराष्ट्र में पड़ता है। इनाम गांव महाराष्ट्र में पड़ता है। पिकलिहल कर्नाटक में पड़ता है। इधर तो अरब सागर हो जाएगा, इधर बंगाल की खाड़ी, नीचे हिंद महासागर। ठीक है। ये जम्मू कश्मीर हो जाएगा। ये अपना जो भी यहाँ से ऐसे चलता चलता क्या होता है, हिमालय रेंज चलती है। ठीक है। बाकी अभी इस वीडियो में इतना ही, वीडियो लंबी हो जाएगी। आगे दूसरी जो सीरीज़ लाऊंगा उसमें दूसरी क्लास होने वाली है, सिंधु घाटी सभ्यता की क्लास होगी, और उसमें सारे क्वेश्चन 2025 तक जो भी आए, एक भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन लगभग नहीं पूछेगा। 99% क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करके लाइक कर देना, और कमेंट बॉक्स में जो भी आपको पूछना है या फिर जो कोई गलती होगी हो तो कुछ सुधारना चाहो, या वीडियो कैसी लगी है, ये जो कुछ भी बताना चाहो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो कल अपलोड कर दी जाएगी।